अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, द लॉजिक ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इसके बारे में देखेंगे। हम जो है ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बुक का जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हम यहाँ पे मोस्टली टेबल पे फोकस करेंगे। बाकी डिटेल जो है वो जस्ट उसने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और अगर आप फर्दर उसमें जो है डिटेलिंग आपको चाहिए होगी तो आप उसकी जो है वो डिटेलिंग पढ़ लो तो आपको वो क्लियर और हो जाएगा। ठीक है। Like we have first section 2.1 logical form and logical equivalence. Logic is the science of necessity, laws of thought, without which no employment of the understanding and the reason take place. ये एक थॉट जो है वो होती है लॉजिक साइंस की, जिसके बगैर कोई भी काम जो है वो मुमकिन नहीं या कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। कोई भी बात जिसको हम जो है वो स्टार्ट में लेके चल रहे होते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं, और उसके रिजल्ट में हमें जो आंसर मिलता है उसको हम कंक्लूजन का नाम देते हैं। और जो हमें जो है इस एक आर्गुमेंट से अगली एक हमें जो है वो स्टेटमेंट मिली होती है उसको हम, यहाँ जितनी भी उसको स्टेटमेंट होती हैं उसको हम प्रेमिसेस का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट 1 दिया हुआ है, if the bell rings or the flag drops then the race is over। यहाँ पे ना इसके तीन पार्ट होते हैं किसी आर्गुमेंट के। फर्स्ट पार्ट जो है हम उसको पी का नाम देते हैं, और उससे अलग एक और बात कही जा रही होती है जो बिल्कुल उससे मेरी लॉजिक से डिफरेंट होती है, उसको क्यू का नाम देते हैं। और जो हमारा कंक्लूजन होता है उसको हम आर का नाम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा पी पार्ट है और के बाद ये क्यू पार्ट है और ये वाला हमारा आर का पार्ट है। रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, द रेस इज ओवर। देयरफॉर अगर हम इनके रिवर्स लें, इनका नॉट लें या इनका अल्टरनेट लें तो वो हम कैसे लेंगे, हम लिखेंगे इसी का अलग। अगर हमने उलट लेना हो तो हम लिखेंगे द रेस इज नॉट ओवर। इसका मतलब ये क्या है, नॉट आर, आर का उलट है। और पी का उलट क्या होगा, द बेल रिंग्स, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ लिखेंगे देन द बेल हैज नॉट रंग। ठीक है। रेस ओवर नहीं हुई तो इसका मतलब है बेल भी जो नहीं बजी, एंड द फ्लैग हैज नॉट ड्रॉप्ड, और इसी तरह फ्लैग जो है वो नहीं गिराया गया। तो इसी तरह ये इनके जो है ये रिवर्स या उलट या निगेशंस है। तो हम इस तरह से निगेशंस बना सकते हैं अपने आर्गुमेंट्स के। लाइक एक और आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू -2 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये p स्टेटमेंट है, ये q स्टेटमेंट है, ये r स्टेटमेंट है, जो कि हमें क्लियर बात बता रही है कि अगर x 2 के इक्वल और x -2 के इक्वल है तो x का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, चाहे ये बात हो चाहे ये बात हो। ठीक है, दोनों सेंस में ये बात ट्रू है। इसी तरह अगर हम नॉट इसका बनाए तो हम आंसर से लेके चलेंगे, देयर फॉर एक्स स्क्र इज नॉट इक्वल टू 4। अगर एक्स स्क्र जो है 4 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये पी और ये क्यू का उलट आ गया। द कॉमन फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट इज इफ पी और क्यू देन आर। अगर पी ट्रू है क्यू ट्रू है देन हमारे पास कंक्लूजन मिलेगा। और देयर फॉर उसका उलट क्या है हमारे पास आर्गुमेंट का, इफ नॉट आर, अगर कंक्लूजन ट्रू नहीं है देन हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्गुमेंट नॉट बी, वो भी नहीं ट्रू और क्यू भी नहीं ट्रू। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, इससे आगे हम चलते हैं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइडेंटिफाइंग द लॉजिकल फॉर्म। अच्छा, इसमें फर्स्ट उसने एग्जांपल ये जो दी है ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें उसने क्लियर लिखा हुआ है। मैं सेकंड एग्जांपल आपको क्लियर कर देती हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ है, इसलिए ये आपको क्लियर करना जरूरी है। इफ लॉजिक इज इजी, लॉजिक इजी है मतलब ये जो सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग इसकी बात हो रही है। इफ लॉजिक इज इजी और आई विल स्टडी हार्ड, यहाँ पे तो मैं ये पुट कर लो आई विल स्टडी हार्ड। ये क्या हो गई, ये पी हो गई, ये पी क्यू हो गई। देन रिजल्ट क्या होगा, आई विल गेट एन ए ग्रेड इन दिस कोर्स, तो ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम आर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आई विल स्टडी हार्ड हार्ड, दिस इज द कंक्लूजन, देयरफॉर आई विल गेट एन ए इन दिस कोर्स। ये हमारा जो है इसमें अगर हम इसको नेगेशन के फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, आई विल नॉट गेट एन ए ग्रेड इन दिस कोर्स, इट्स मीन आई विल not study hard or I will not get an A grade in this course।
उस तरह से नेगेशंस भी इसकी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर नेगेशन के लिए नहीं कहा, यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि इसको यहाँ पे फिल करें कि यहाँ आई विल स्टडी हार्ड आएगा एंड आई विल गेट एन ए ग्रेड इन दिस कोर्स। ये पी है, ये क्यू है और ये आर स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी। स्टेटमेंट्स क्या होती है, अभी हमने आर्गुमेंट की बात की है। आर्गुमेंट जो होता है वो कोई भी बात हो सकती है, जो बहस कह लें, तकरार कह लें, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है, बेमानी भी हो सकती है। लेकिन स्टेटमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम दोनों बातें नहीं इसमें होगी। या तो स्टेटमेंट सही होगी या स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। ऐसी बात जो यहाँ सही होगी या गलत होगी उसको हम स्टेटमेंट का नाम देंगे। लाइक 2 + 2 = 4, this statement is true. 2 + 2 = 5, this statement is false. Or there are some other statement like this, x² + 2 = 11। इस स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स होने का डिपेंड करता है इस x की वैल्यू पे। अगर हम इस x की वैल्यू में 3 या -3 पुट कर दें तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, फिर हम आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स में। कंपाउंड स्टेटमेंट में कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी है, जिनके मदद से हम जो है अपने टेबल कंस्ट्रक्ट किया करेंगे और बाकी चीज़ें इसकी मदद से हम करेंगे। लाइक वी हैव, ये सिंबल हमारे पास जो है ये हमारा सिंबल किसके लिए यूज़ होगा, नॉट के लिए। और ये सिंबल हमारा यूज़ होगा एंड के लिए। और ये सिंबल रिवर्स वी जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, और के लिए। ठीक है, ये सिंबल आपने लास्ट में याद रखना है। ये बेसिक्स क्या है, जैसे मैथ्स की बेसिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होती है, बिल्कुल ये बेसिक्स है। लॉजिकल रीजनिंग की नॉट, एंड और का सिंबल। ठीक है, और पी क्यू आर का तो आपको पहले ही पता लग गया कि पी ओ क्यू और आर क्या चीज है। तो हम इन सारी चीजों की मदद से जो है वो अब टेबल्स कंस्ट्रक्ट किया करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या चीज है, ये नॉट, और ये क्या है, पी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नॉट पी पढ़ेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे, पी एंड क्यू पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, पी और क्यू। अब ये बातें क्या है हमारे पास, असल में पी अगर एक आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो हम नॉट पी क्या कहेंगे, उस स्टेटमेंट का उलट लेंगे। पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या दोनों जो है वो मिलके एज अ कंबाइन जो है वो क्या रिजल्ट हमें दे रही है। तो इसमें हम देखेंगे या तो पी या क्यू, क्योंकि इसमें और का वर्ड यूज हो रहा है। तो इसी तरह से हम आगे टेबल्स की तरफ आते हैं। एक और चीज मैं आपको क्लियर करती चलूं, कहीं कहीं स्टेटमेंट में बट लिखा होगा, तो बट का मायने भी क्या होगा, एड, बट एड के तौर पर ही यूज होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लें कि जहाँ पे भी लिखा होगा पी बट क्यू, इसका मतलब यही है कि पी एंड क्यू। और अगर कहीं पे लिखा है नाइदर पी नॉर क्यू, तो इसका मतलब है ना तो पी और एंड ना तो क्यू। ठीक है, दोनों ही नहीं होंगे लेकिन एंड के साथ होंगे। नाइदर पी नॉर क्यू किस में कन्वर्ट होगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू में कन्वर्ट हुआ करेगा। ये बेसिक्स है, अभी हमको इसे यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या सिंबल्स में आपको भी सिखा रही हूँ। लाइक वी हैव अनदर एग्जांपल, इट इज नॉट हॉट बट इट इज सनी। अगर वो कह रहा है इट इज हॉट को हम एच से डिनोट करें और इट इज सनी को हम एस से डिनोट करें, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि बट की जगह क्या आना है, एंड का सिंबल आना है। तो यहाँ पे हम एंड का सिंबल लगा देंगे। इट इज सनी, इसका मतलब यहाँ पे एस आ गया। इट इज नॉट हॉट, जबकि इट इज हॉट के लिए हमने एच यूज किया, तो नॉट हॉट के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट एच यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह इट इज नाइदर हॉट नॉट सनी, ना तो हॉट है और ना ही यहाँ पे क्या है, सनी है। तो ना हमारे पास एच आएगा और ना ही एस आएगा। और हमें पता है नाइदर और नॉर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि क्या चीज आनी चाहिए, यहाँ पे एंड का सिंबल। तो ये एंड का सिंबल आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लॉजिकल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास आगे एक और चीज है जो समझने के लिए है, वो ये है कि अगर इस तरह की कोई बात लिखी होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स जो है वो लेस देन है ए से, और एक्स इक्वल है ए के। मतलब दोनों ही इसमें बात जो है क्लियर हो जाती है कि x लेस देन ए के है और x इज इक्वल टू ए है। मतलब दोनों एक टाइम पे बात तो नहीं ना ट्रू हो सकती, ये x जो है वो a से छोटा भी हो और इक्वल भी हो, तो इसलिए यहाँ पे और का वर्ड यूज हुआ है। लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे कुछ जो है वो लाइन, नंबर लाइन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है कि a की वैल्यू जो है वो x से
एक्स के बराबर है या एक्स से छोटी छोटी है, और एक्स की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है या बी के बराबर है, इसलिए यहाँ पे एंड का वर्ड यूज होगा। इस तरह के स्टेटमेंट के लिए एंड आएगा, और अगर सिंगल स्टेटमेंट होगी तो यहाँ पे और आया करेगा। ठीक है। अच्छा, एंड और एंड इनइक्वालिटीज। इसको मैं फिलहाल छोड़े, मैं आपको फिर इसका क्लियर कर दूंगी जहाँ पे ये क्वेश्चन के फॉर्म में इनइक्वालिटीज आएंगी, तो वहां पे हम इसको क्लियर करते चलेंगे। ट्रूथ वैल्यूज की तरफ आते हैं। व्हाट इज ट्रूथ वैल्यूज? हम जो है वो सेंटेंस को ट्रूथ वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन देखिए, इफ पी इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल देन निगेशन ऑफ पी इज नॉट पी। जैसे भी मैंने आपको बताया, नॉट पी इसकी निगेशन होगी, और इट इज नॉट द केस दैट पी, और वो क्या होगा, वो केस होगा जो पी केस नहीं होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय नॉट पी, इट हैज अपोजिट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी। जाहिर है, अगर ये निगेशन होगी, उलट होगी, तो ट्रूथ वैल्यू की अपोजिट वैल्यू जो है वो नॉट पी को मिल रही होगी। और अगर जो है पी हमारे पास ट्रू होगा तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स होगा। इफ पी फॉल्स होगा तो नॉट पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखें, पी की वैल्यू या तो क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, पी की वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो नॉट पी की वैल्यू क्या होगी, जब पी की वैल्यू ट्रू होगी तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर पी फॉल्स होगा तो नॉट पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उलट होना चाहिए ना, तो इसीलिए इसका उलट हो जाएगा। ये वाली चीज, ये कंस्ट्रक्शन हम खुद से किया करेंगे, ट्रू और फॉल्स की। और नॉट पी जो है वो यहाँ से हमने ली है इसके लिए। ठीक है, इसको ट्रुथ टेबल का नाम दिया जाता है। किसके लिए ट्रुथ टेबल है, नॉट पी के लिए। अच्छा, ये भी अभी आपके मतलब ये स्पेशली केस नहीं कि मतलब यही आपने जो है इसी टेबल को सोल्यूशन है, ये भी एक इंग्रेडिएंट्स में ही आ रहा है सारा कुछ, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, एक्सरसाइज या क्वेश्चंस करने के लिए, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी यूटिलाइज होंगी आगे, इसलिए इन सब का आपको बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन ये है कि P and Q are statement variables. The conjunctions of P and Q is P and Q denoted by P and Q। जहाँ पे ये वाली बात होगी P and Q, वो क्या होगी, कंजंक्शन, उसको हम नाम देंगे। तो P and Q कैसा टेबल होगा, ये हम देखते हैं। देखिए, हमने ये क्या लिया, पी का ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है, और ये क्यू का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, पी का हम कैसे लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। जब हम क्यू लेते हैं तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पी एंड क्यू हमारे पास क्या आएगा, एंड में याद रखें, एक भी जो हमारे पास अगर ट्रू होगा, दूसरी चीज फॉल्स होगी, तो वो फॉल्स में जाएगी। ठीक है, एंड में, एंड के टेबल में क्या होगा, या कंजंक्शन के टेबल में क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू है तो फॉल्स आंसर आएगा, एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कंजंक्शन कैसा टेबल है, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, और ये हमें ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू 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 वैल्यू देगा, फॉल्स 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 वैल्यू देगा। लेकिन अगर एक भी इसमें ट्रू होगा तो वो लीड किसको करेगा, फॉल्स को लीड लीड करेगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है कंजंक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह हम डिसजंक्शन के लिए देखेंगे, और के लिए देखेंगे ट्रुथ टेबल को। और भी हमारे पास बिल्कुल उलट है एंड का। इसमें देखिए, हमारे पास अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, ट्रू ट्रू वाली जो वैल्यू है ना, ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये सेम होती है कंजंक्शन में, डिसजंक्शन में। बस फर्क इन दो वैल्यू का आता है। कंजंक्शन में क्या है या एंड में क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू, फॉल्स था ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसी तरह देखिए, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, सिमिलरली ये ट्रू फॉल्स और ट्रू क्या हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। तो मतलब इसमें अगर एक भी ट्रू होगा डिसजंक्शन में या और के टेबल में, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, जबकि कंजंक्शन में या एंड के टेबल में एक भी अगर ट्रू होगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। बस ये टेबल अगर आपको एंड का टेबल आता है, और का टेबल आता है, और निगेशन कैसे इसके लिए ये क्लियर है, तो आप फिर जो है, आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग या इसके थ्रू टेबल बनाना कुछ भी मुश्किल काम नहीं। बेसिक्स हमारी ये दो ही टेबल है, एंड और नॉट का जो टेबल है, ये तीन टेबल बेसिक्स होते हैं।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कंपोजिशनल फॉर्म। कंपोजिशनल फॉर्म में एट अ टाइम हमारे पास क्या होगा, पी क्यू एम आर होगा, और लॉजिकल कनेक्टिविटीज लाइक नॉट एंड और हुआ करेंगी, और इससे हम जो भी चीज बनाएंगे वो हमारे पास क्या बनेंगी, कंपोजिशनल फॉर्म बनेंगे, और ट्रूथ टेबल उससे हम बनाया करेंगे, जिसकी मदद से हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला करेंगे। एक ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि सी प्लस प्लस और जावा में जो है नॉट इस सिंबल से यूज होता है, एंड इस सिंबल से, और इस सिंबल से यूज होता है। एक्सक्लूसिव और क्या चीज है, ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सक्लूसिव और का नाम देते हैं, इस रिलेशन को एक्सक्लूसिव और का नाम देते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव और क्या चीज है, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास है पी और क्यू, ये क्या है, पी एंड क्यू, ये नॉट पी एंड क्यू है, ठीक है, नॉट पी एंड क्यू, और ये क्या है, पी और क्यू, और इसके दरम्यान हमने क्या लेना है, एंड लेना है। तो इस तरह का जो हमारे पास टेबल होगा उसको हम एक्सक्लूसिव और का नाम देते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास में एक्सक्लूसिवली और हम यूज कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव और को जो है मोस्टली इस सिंबल से भी लिखा जाता है, और पी एक्स ओ आर क्यू के तौर पर भी लिखा जाता है। अब एक्सक्लूसिव और का टेबल देखिएगा, बहुत इजी हमारे पास रहेगा, बस वन बाय वन आप इसको देखते जाएं। ये देखिए, पी का हमने जो है वैल्यू ली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ, ये हम वैल्यू खुद से लेते हैं, पी की वैल्यू, इसी तरह क्यू की वैल्यू भी हम खुद से लेते हैं, ट्रू फॉल्स। यहाँ टेबल में हम खुद से ले रहे हैं, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जो वैल्यूज, जैसे हमने ऊपर वेरिएबल का पढ़ा या स्टेटमेंट का पढ़ा, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वो वाली बातों से पी क्यू की वैल्यूज जो है हम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव और के लिए हमें ये चीज चाहिए, हमें चाहिए पी और क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू और पी एंड क्यू चाहिए, ये देखिए एंड क्यू, और फिर उसकी हमें चाहिए निगेशन, ठीक है, और फिर उन दोनों का बाद में हमने क्या लेना है, एंड ले लेना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हमने पी और क्यू लिया, तो हम पहले क्या ले रहे हैं, पी और क्यू हमने लिया, पी और क्यू में आपको याद है, ट्रू ट्रू ट्रू, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, और फॉल्स फॉल्स किसके इक्वल हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये आपका और का ना जो है वो लाइन बन गई। इसी तरह पी और क्यू की एड की लाइन देखें, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक भी ट्रू है तो फॉल्स, एक भी ट्रू है तो फॉल्स, एक भी ट्रू है तो फॉल्स, और इसी तरह फॉल्स 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 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखें नॉट पी एंड क्यू, ये हमारा क्या है, पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू क्या होगा, बिल्कुल इसी चीज का क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ये हमारे पास पी और क्यू जो टेबल है इसका हम क्या करेंगे, उलट करते जाएंगे, लाइक जहाँ पे ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गया, नॉट पी एंड क्यू। अब हमने क्या करना है, अगली बात, नॉट पी एंड क्यू को उसका क्या लेना है, एंड लेना है, किसके साथ, पी और क्यू के साथ, इसके साथ लेना है, मतलब पी एंड क्यू के साथ, मतलब हमें क्या चाहिए, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। हाँ जी, मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको जो है ना वो क्लियर कर सको, इस तरह से जो है हमें क्या क्या चीजें होता है। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने नॉट पी एंड क्यू लेना है, यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, और क्या हमने लेनी है, पी और क्यू लेनी है, यानी कि ये साइड लेनी है। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इन दोनों का हमने लेना है एड, क्या लेना है, आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इनका हमने क्या लेना है, एड वाली फॉर्म लेनी है। एड वाली फॉर्म मतलब इन दोनों को, ये अब आपके पास जो है ये लाइन क्या है, एज अ पी, और ये लाइन एज अ क्यू है। अब इसका आप देखेंगे ट्रू और फॉल्स, एंड में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ट्रू ट्रू एंड में क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ट्रू ट्रू एंड में क्या होता है, ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू एंड में क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, और अगर ट्रू ट्रू है तो वो ट्रू आ रहे हैं, फॉल्स फॉल्स है तो वो फॉल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या मिला,
ये जो चीज हमें मिली, ये लास्ट वाली लाइन, ये कंक्लूजन है किसी चीज की एक्सेप्टेंस का, नॉट एक्सेप्टेंस का, या जो भी चीज जिसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। और यही हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव और का टेबल भी बना है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और का टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये। सिमिलरली अब वो कह रहा है कि ट्रुथ टेबल बनाए फॉर पी एंड क्यू और नॉट आर। ठीक है, पी क्यू और आर ये हम खुद से लेते हैं, जैसे आपको पहले बताया कि पी और क्यू लेते हैं, और इसी तरह अब आर भी हम साथ में खुद से लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पी की वैल्यू क्या ली जा रही है, ये पी की वैल्यू है सारी। पहले टू वैल्यूज ले लिया, 1 2 3 4। और इसी तरह क्योंकि पहले हम दो वैल्यूज लेते थे, इसलिए हम थ्री थ्री वैल्यूज लेते थे, टू और थ्री वैल्यूज। अब हम फोर फोर वैल्यूज आर के भी होने की वजह से ले रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता, ये आपके टेबल गिवन भी होता है जिसमें आप टू वैल्यूज लोगे या फोर वैल्यूज लोगे, इस तरह से। अब क्यों कैसे लेते हैं, ट्रू वैल्यूज ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। और आर कैसे लिया जाएगा, ट्रू फॉल्स, ये हमने ले लिया, खुद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पी क्यू एंड आर। अब आते हैं इस, ये चीज हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए पी एंड क्यू। तो हमने क्या निकाला, पी एंड क्यू। अगेन वही ट्रू ट्रू ट्रू, हमारे पास ट्रू ट्रू किसके इक्वल आ गया, ट्रू आ गया, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स 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 हो गया, फॉल्स 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 हो गया। ठीक है, ये हमने पी एंड क्यू बना लिया। अब हम आते हैं नॉट आर की तरफ। जो आर की वैल्यू है उसका उलट लेते हैं, ट्रू का उलट फॉल्स। ठीक है, ये अगर आप इस पे फोकस करें और इसका फोकस करें, ये निगेशन है इसकी। ये सारी जो उलट हमने बिल्कुल लिखा है, अगर यहाँ पे फॉल्स है इस जगह पे तो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल उसका उलट लिख दिया। ओके, अब हमने क्या करना है फर्दर, अब हमने ये वाला टेबल लेना है आर का, और इसका और लेना है विद पी एंड क्यू के साथ। अब इस टाइम ये हमारा पी है और ये क्यू है, और उसके दरमियान क्या लेंगे, और लेंगे। और में आपको याद होगा कि एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, जैसे देखें ट्रू फॉल्स, ट्रू, वेट अ मिनट, मैं इनको रिमूव कर दूं, मूव करने लग पड़ते हैं सब बस। ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू 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 हो गया, क्योंकि हम किस चीज को लेके चल रहे हैं, हम और को लेके चल रहे हैं। तो और में एक भी फॉल्स ट्रू की वैल्यू होगी तो वो ट्रू होगी, जैसे ये देखेंगे ट्रू हो गई, एक भी ट्रू की वैल्यू है तो ट्रू हो गई। फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू तो ट्रू, और ट्रू ट्रू है तो ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया, किसके लिए हमने ये बनाया है, तो ट्रुथ टेबल फॉर पी एंड क्यू और नॉट आर के लिए। तो जिसने हमें एग्जाम्पल में कहा था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो इस तरह के टेबल जो है हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया करेंगे, और लॉजिक्स दिया करेंगे कि क्यों ये जो है ये ट्रू है, ये फॉल्स क्यों है। बेसिकली ये ट्रू फॉल्स है क्या चीज, ये 1 0 वाली कोडिंग है जो हम हमारे सिस्टम में लैंग्वेज में यूज होती है। 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स के लिए यूज होता है। हमारी जो लॉजिक्स यूज हो रही होती है सिस्टम में, पीसी में, वो इसी की बेस पे चल रही होती है। अच्छा, लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करें, हम अगर कहते हैं 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 6, क्या ये दोनों बातें जो है इक्वल है। ठीक है, तो हम लॉजिक से कह सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 2 से बड़ा ही होता है, या 2 जो है वो 6 से छोटा ही होता है। दोनों तरह से हम बात कर ले तो ये दोनों तरह से बराबर बात है। इसी तरह यहाँ हम कहें डॉग्स बार्क एंड कैट्स म्याऊ एंड डॉग बार्क, तो ये भी एक ही बात है। ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये तो हमें थियोरेटिकली बताया है। ठीक है, अब हम जो है इसको टेबल के तौर पे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास पी और क्यू दिया है, हमने क्या निकालना है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एंड क्यू एंड पी। ठीक है, ये दोनों लॉजिकली क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस टेबल में शो किया हुआ है, चाहे हम पी एंड क्यू ले लें, पी का क्यू के साथ एंड ले लें, या क्यू का पी के साथ एंड ले लें, वही हमारा एंड का टेबल ही यूज होगा दोनों के लिए। और आप आंसर देख सकते हो, दोनों के हमारे पास क्या है, सेम आंसर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो लॉजिकली जो इक्विवेलेंट है स्टेटमेंट्स, वो कब इक्विवेलेंट होती हैं, अगर दोनों जो है वो स्टेटमेंट के उनके आंसर्स, यानी कि ये वाले आंसर, ये पी आंसर है कैपिटल पी, और ये कैपिटल क्यू आंसर है, ये दोनों अगर इक्वल हो तो हमारे वो रिजल्ट्स है या स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होती हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब उनकी वैल्यूज जो है वेरिएबल सेम हो, जैसे ये देखिए इनमें वेरिएबल सेम है, हमारे पास ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
लास्ट वाले टू टेबल पी और क्यू पे, ठीक है। तो हम लॉजिकली इक्विवेलेंट को किस तरह से लिखा करेंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट को लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज किया करेंगे। दो चीजें जब लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह आगे देखिए हमारे पास है डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी। डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर हम किसी एक पी का नेगेटिव पहले लें और फिर उसका अगेन नेगेटिव लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? दोबारा पी के ही इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। हमें ये बात पहले पता है कि हम कोई एक बात है उसकी नफी कर दें, फिर उस नफी की हुई बात की दोबारा नफी कर दें तो हमारे पास दोबारा ट्रुथ वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे भी यही चीज है। अब इसका टेबल देखते हैं। ये देखिए ये पी हमारे पास है, नॉट पी क्या होगा? इस पी का उलट हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब इस दोबारा इस नॉट पी का दोबारा नॉट अगर हम लेंगे तो फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अगर आप इसको रिस्पेक्ट देखो तो ये सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? नॉट इंटू नॉट पी इज इक्विवेलेंट टू पी, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपने याद रखना है और ये इसका प्रूफ है। इसी तरह से हम नॉन इक्विवेलेंस को शो करेंगे। नॉन इक्विवेलेंस कैसे हम शो कर सकते हैं? ये जो दो चीजें होती हैं इस तरह से ये नॉट इक्विवेलेंट होती है। मतलब अगर हम जो है ये ब्रैकेट के आउटसाइड नॉट ले रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा इनसाइड इंडिविजुअल नॉट के, ठीक है। जैसे ये देखिए नॉट हमने यहाँ पे क्या लिया? पी एंड क्यू। ये हमारा नॉट कहाँ पे है? आउटसाइड पे है। वेयर? नॉट पी एंड नॉट क्यू। ये ये दोनों चीजें जो है ये बातें इक्विवेलेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आउटसाइड है और ये इंडिविजुअल हर एक के साथ है। इसको भी हम लोग टेबल से जो है वो क्लियर करेंगे। देखिए हमने पी का जो है वो वैल्यू ली, क्यू की वैल्यू ली, नॉट पी लिया, नॉट क्यू लिया। नॉट पी और नॉट क्यू को किसके साथ लिखा? एंड के साथ। नॉट पी और नॉट क्यू को किसके साथ लिखा? एंड के साथ। तो ये हमारे पास मान आ गया। इसी तरह हमने क्या किया? पी और क्यू का पहले एंड लिया, ये एंड ले लिया और फिर उसका नॉट बना लिया, तो ये चीज आ गई। अब देखो जो हमारे पास बात चल रही है वो क्या बात चल रही है? बात ये है, ये चीज हमने ये देखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों चीजें, दोनों आंसर आ गए हैं जो हमने चेक करने हैं। तो अगर आप देखो कि ये दोनों एफ और एफ फॉल्स और फॉल्स इक्विवेलेंट है, लेकिन ये वैल्यू क्या है? नॉट इक्विवेलेंट। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्विवेलेंट है और ये दोनों वैल्यूज इक्विवेलेंट है। एक भी वैल्यू नॉट इक्विवेलेंट होगी तो हम इसको नॉन इक्विवेलेंस का नाम देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? शो किया इसकी नॉन इक्विवेलेंस को शो किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली जो है वो एक्सरसाइज में भी मिलेंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे। अब हम आते हैं निगेशंस ऑफ एंड और। एंड और की निगेशंस। एंड क्या है? ये एंड है और ये और है। एंड नॉट निगेशन एंड की क्या है? नॉट एंड और नॉट और। तो इसको हम निगेशंस का नाम देते हैं। तो इनसे मिलके हमारा जो है डिमॉर्गन्स लॉ बनते हैं, जो कि हम देखेंगे। ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये दो जो है ये हमारे पास क्या है? डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कि अगर हम जो है पी एंड क्यू का एंड लें और उसका नॉट ले लें, या फिर हम जो है इंडिविजुअली उनका नॉट लेके और साथ में और ले लें। अगर देखें आपको याद होगा यूनियन और इंटरसेक्शन वाले जो है वो डिमार्गन्स के लॉ वो बिल्कुल उसी बेस पे है। ये अगर यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे क्या आएगा? और आएगा। अगर इधर और है तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा। और ये लिखेंगे कि ये लॉजिकली क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इनके प्रूफ हमने जो है यहाँ पे ये देखो किए हुए हैं इस टेबल में। ये टेबल देखो, तो ये वाला टेबल जो है एंड और ये और का है। और ये एक जो टेबल बनाया है डिमांड लॉ का, इसी तरह आप इसका दूसरा टेबल भी बना सकते हो। और तरीकाकार वही है जो मैं पीछे बताती है वो सारा। और यहाँ पे आपको कहा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि स्ट्रेट एंड प्रूव डिमार्गन लॉ विद निगेशंस। तो आपने ये जो है डिमार्गन लॉ इसमें दोनों इसके लिखने और दोनों के लिए ट्रूथ टेबल बनाने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आ जाए मैथमेटिकली तौर पे हम इन्हीं चीजों को अब थोड़ा सा देखते हैं। हमने कहा कि x इज अ पार्टिकुलर रियल नंबर सेइंग दैट x इज नॉट लेस देन 2
एक्स इज नॉट लेस देन टू, इसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे अगर हम देखें एक्स इज नॉट लेस देन टू, टू से लेस नहीं है, इसका मतलब है एक्स क्या है, टू है या टू से ग्रेटर है। तो एक्स यहाँ पर टू है या फिर क्या है, टू से ग्रेटर है, तो ये दोनों बातें होंगी, ठीक है। एक्स इज नॉट लेस देन टू को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज ग्रेटर देन टू, और अगर इसको कंबाइन करके लिखें तो इस तरह से लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। इसी तरह से कुछ और बातें देखें, अगर हम कहते हैं कि एक्स जो है वो ग्रेटर नहीं है टू से, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू टू और लेस देन टू। इसी तरह अगर हम कहेंगे एक्स इज लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू टू, इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन टू, लेस वाला सिंबल यहाँ पे आ गया तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। इसी तरह एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, नॉट का सिंबल यहाँ पे आ रहा है तो इसका रिवर्स क्या होगा, एक्स इज नॉट एक्स इज लेस देन टू। तो ये वाली चीजें जो है हमें यहाँ पे निगेशन का बता रही है कि किसमें हम जो है निगेशन यूज कर रहे हैं, नॉट की या नॉट के किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। अब हम इनइक्वालिटीज देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ में। अभी हमने डिमॉर्गन्स लॉ सिंपली देखे हैं और इनइक्वालिटीज के साथ डिमॉर्गन्स लॉ देखते हैं। हम्म, ये मैथमेटिकली यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये देखिए इस चीज को उसने कहा है यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू राइट द निगेशन ऑफ दिस वैल्यू, कि इसको हमने गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक्स जो है वो क्या है, इस पार्ट को अगर देखें एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, और इस पार्ट को अगर हम देखें एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, और हमें पता है अगर इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो हम एंड यूज करते हैं, ठीक है। अब एंड यहाँ पे है तो इसका उलट क्या आएगा, और आएगा यहाँ पे, ठीक है। और में हमने क्या लिखना है, हमने और में क्या लिखना है, माइनस वन इज नॉट लेस देन एक्स, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉट फोर, ठीक है। इसका उलट हमने यहाँ पे जो है वो लेके आना है ताकि ये हमारे पास जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ निगेशन के फॉर्म में आ जाए, विच इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है। अगर हम इसका जो है इसको दूसरी तरह लिखे, हम लिखे एक्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो माइनस वन से एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स जो है वो माइनस वन से बड़ा है, तो हम माइनस वन से बड़े को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस वन एक्स, एक्स जो है वो माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इसका उलट हमने लिखना है, ठीक है। उलट जो है वो इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह यहाँ लिखा है कि एक्स जो है वो लेस देन है इक्वल टू नॉट, एक्स छोटा नहीं है, ठीक है, फोर से। तो हमने क्या करना है, एक्स को जो है वो कर देना है, ग्रेटर कर देना है, छोटा नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, बड़ा है फोर से, ठीक है। इक्वल का साइन इधर आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, इसमें इक्वल का साइन नहीं था तो इक्वल का साइन यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा नंबर लाइन पे वो ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट, इसमें वन माइनस वन भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, लेकिन ये फोर इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ व्हाइट सर्कल लगाया हुआ है, यहाँ ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल का मतलब है माइनस वन इंक्लूड है, और व्हाइट सर्कल का मतलब है फोर इंक्लूड नहीं है, लेकिन फोर से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं। तो इस तरह से हम जो है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। नॉट ट्रू और ट्रू वैल्यू जो है वो लेते हुए, एंड है तो यहाँ पे और आ जाएगा। देन हमारे पास आती है टोटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शंस। टोटोलॉजी एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें सारी की सारी वैल्यूज हमें जो है वो क्या मिलेंगी, ट्रू मिला करेंगी, तो हम जो है उसको टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट बोला करेंगे। और एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वो इंडिविजुअली जैसा मर्जी उनका बिहेवियर हो लेकिन आंसर हमारे पास जो है वो सारे के सारा क्या आ रहा हो, फॉल्स आ रहा हो,